ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली 25/7 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20/2/88 की मुरली 20/2/88। मुरली का सार है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। बाबा जान तो आज की बात जरा क्लांत तो है बाबा को बोले आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिखी लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे ना। बाबा प्रथमे दुटो शब्द बोले अनादि देशवासी और आदि देशवासी। तो अनादि देशवासी माना परम धाम और आदि देशवासी माना सतयुग। तो सतयुगे आमरा छिलाम और परम धामे बाबार संगे आमरा छिलाम। तो साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे ना। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। अब बोल रहे कि भारत में भी कितनी गंदगी है, चारों तरफ कितना धूल मिट्टी है, तो भी भारत से सबको क्या है, प्यार है? अपने देश से प्यार है। बाबा को भी पता है भारत का अभी क्या हाल हो गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है ना। तो आप सभी को आत्मा का अपना देश
और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश, याद है ना। कहते सभी को अपने आत्मा का देश और शरीरधारी देवता जीवन का देश याद है। किसको पूछ रहे हैं बाबा? विदेशी बच्चों को। भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? विदेशी बच्चों से बाबा पूछ रहा है कितने जन्म भारत में रहे हो, ये याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। सुना? और 21 जन्मेर तो গ্যারান্টি আছেই যে সত্যযুগে ত্রেতা যুগে তো বাবার সঙ্গে আমরা দেবতাই জীবনে থাকবই, কিন্তু তারপরেও দাপরের পরেও আমরা, विशेष করে যারা विदेशी বাচ্চারা আছে তারা দাপরের পরেও भारतवर्षी থাকবে। तो बाबा ने कहा कि क्यों रहेंगे द्वापर के बाद भी, कि जब पूज्य बनने का पाठ साथ साथ है तो पुजारी का भी पाठ साथ साथ होगा। तो अभी जो विदेश में भाई बहने हैं वो भी द्वापर युग में श्री बाबा की पूजा शुरू करेंगे। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। द्वापर युग के प्रथम भक्त तो आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से आपका इतना प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। मधुबन अच्छा लगता है, यहाँ से जाने की दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी बाप दादा ऑर्डर करे कि सदा के लिए मधुबन निवासी बन जाओ तो क्या होगा? हाँ, खुश तो खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि इतनी सेवा कौन करेगा? बाहर भी सेवा तो है ना, और बाहर की सेवा कौन करेगा? तो सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। बाबा बोलছে মধুবনে বসে যাও, বাবার ডাইরেকশন যে মধুবনে থাকো, আর সেই সময় আমরা সেবা মনে করব, আমাদের সেবা মনে করব। তো বলছে সেবা, বাবা বলছে মধুবনে থাকো আর তুমি বাবাকে দেখাচ্ছ বাবা सेवा আছে না। तो बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसके रूप, उसको उसी रूप से पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाबा बोलছে মধুবনে থাকো আর বাচ্চা বাবাকে সেবা দেখাচ্ছে। তো বাবা বলছে সেবা কার আছে?
सेवा किसकी है? बाप की है ना। तो सबसे बड़ी सेवा है बाबा जब जो बोले उसी अनुसार चलना, क्या ये सेवा है। तो जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। बाबूजी तुम्हार जीवन যখন আমার হাতে আছে, তো আমি বুঝবো যে তোমাকে আমি বাইরে সেবায় পাঠাবো না আমি তোমাকে মধুবনে রাখবো। তো বাবা তোমাকে যদি মধুবনে রাখতে চাইছে, সেই সময় তুমি সেবার অজুহাত দেখে বাইরে যাচ্ছ, তো সেটা বাবার আজ্ঞা পালন করা হয়নি। বাবা জানে যে তোমাকে আমাকে এখন কোথায় রাখতে হবে, সেবায় পাঠাতে হবে না তোমাকে। তো বাবার আজ্ঞা পালন করাই হচ্ছে আসল সেবা। तो बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। सपोज কালকে যদি কোথাও বড় সেবা আছে বাইরে, সবাই যাচ্ছে, বড় অনুষ্ঠান বাইরে, খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান, তো সবাইকে বলা হয়েছে যে চলো ওখানে চলো। একজন ভাই তাকে বলা হলো যে না তুমি সেন্টারকে পাহারা দাও, সেন্টারে থাকো তুমি। সে ভাইয়ের মনে দুঃখ আসতে পারে, এত বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে, এত সুন্দর অনুষ্ঠান হবে, ওখানে আমাকে না, এতগুলো ভাই বোন আসবে, সবার সঙ্গে মিলবো দেখবো, ওখানে আমাকে না নিয়ে গিয়ে আমাকে এখানে সেন্টারে, ফাঁকা সেন্টার, কেউ আসবে না সারাদিন, আজকে এখানে আমাকে দিদি থাকতে বলছে। কিন্তু আপনাকেই কেন থাকতে বলছে? নিশ্চয়ই কিছু কারণ তো হবে। তো সে কারণ মানে যে আপনাকে সেবা দিচ্ছে সে জানে যে কি কারণ আছে। তো সেরকম আজ্ঞা পালন করা বলছে, এটাই হচ্ছে আসল সেবাধারী হওয়া। ঠিক। तो बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार आप हो या बाप दादा? सेवा के जिम्मेवार आप हो या बाप दादा? तो इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। एग्जाम्पल है ना, हमारी जानकी दादी पूना में रहती थी, बीमार, बाबा ने उनको वहां से उठाकर विदेश सेवा के लिए भेजा। विदेश में जब इतने सारे देशों में सेंटर खुल गया, 2007 में बाबा ने उनको विदेश के जिम्मेवारी से हल्का करके इंडिया में बिठा दिया। तो इतना बड़ा वो डायरेक्टर है, विश्व रचयिता, नव विश्व का रचने वाला, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो उसके आदेश पर ना चले, उसके डायरेक्शन पर ना चले। दादी जानकी कहती बाबा इतने देशों में सेवा हो रही है, कैसे वहां छोड़कर यहाँ आए?
बाबा का कार्य चलेगा। तो ये इतना समर्पण भाव जब बाबा जहां बोले तो इसको कहते करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं, निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं, क्यों बच्चों को निमित्त क्यों बनाते हैं? हाँ, सत्य में पद देना है। जो करेगा सो पाएगा। मतलब सेवा तो बाबा किसी से भी करा लेगा, बाबा का अपना काम है सेवा कराना, लेकिन आपको क्यों निमित्त बनाया? क्योंकि आपका भाग्य वो बनाना चाहता है। आपके ऊपर उसकी विशेष कृपा दृष्टि है, बहुत प्यार है आपसे, इसलिए आपसे ही वो काम कराना चाह रहा है। उसको विश्वास है कि ये काम ये सबसे बढ़िया कर सकता है, इसलिए वो आपको बार बार सेवा की ऑफर दे रहा है, आपको निमित्त बनाया। उसको पता है इससे बढ़िया ये काम शायद दूसरा नहीं कर सकता। तो जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ कर्म का फल बाप को तो नहीं पाना है ना। बाप को पाना है क्या? बाबा को सत्य का ऊंचा राज्य भाग्य तो नहीं लेना है, बच्चों को दिलवाना है। इसलिए बच्चों को दिलवाने के लिए क्या बेटा तुम कर लो। तो पाने वाले तो बच्चे हैं, बाप को तो प्रारब्ध नहीं पाना है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है यह भी देख रहे हो ना। 88 की मुरली है, तो 81 से लेकर 90 तक यज्ञ का जो प्रोग्रेस हुआ था, अपनी संस्था का जो प्रोग्रेस हुआ था, वो बहुत पिक पॉइंट पे हुआ था, बहुत हाई लेवल पर। इतनी सेवा, इतनी देश विदेश में इतने सेंटर खुले थे और दादियां इतना घूमती थी चारों तरफ, सेंटर ओपनिंग, सेंटर ओपनिंग, सेंटर ओपनिंग। तो इंडिया में दादी घूमती थी। अक्टूबर से लेकर बाबा अप्रैल तक आते थे। अक्टूबर से बाबा का सीजन शुरू होता था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का फर्स्ट वीक तक बाबा आते थे। तो कितना हुआ 6 महीना बाबा की सीजन। बाबा के सीजन में तो निकलते नहीं थे, क्योंकि उस समय बाबा सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आता था। तो कितना लंबा चौड़ा प्रोग्राम सोचो। एक सप्ताह में बाबा 2 दिन आया, पार्टी चली गई, दूसरे सप्ताह में ही दूसरी पार्टी घुसी। आज पार्टी निकल रही है, सुबह शाम को पार्टी घुस रही है, इतना बाबा में आते थे। तो दादियां उस समय पूरा मधुबन में बिजी हो जाती थी। और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 5-6 महीना दादियां घूमती थी देश विदेश में, चारों तरफ इतनी सेवा होती थी। तो बाबा कह रहा है कि आप लोगों ने साकार में भी देखा ब्रह्मा बाबा ने कैसे सेवा किया और कराया, और अभी अव्यक्त ब्रह्मा का भी पाठ देखो। 88 में ना बाबा तो अव्यक्त है ना, तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के अव्यक्त रूप से शिव बाबा कितनी सेवा करा रहा है, और बच्चों को कैसे निमित्त बनाकर कितना काम कराया। तो कराने वाला करा रहा है। 81 से
90 तक जितनी सेवा हुई उसका जो दादी को रिवॉर्ड मिला है, प्राइज मिला है, वो मेडिटेशन हॉल में सजाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप लोग। वहां पर कितनी कितनी सेवा हुई है और दादियों को कितना सम्मान मिला है इंडिया में, विदेश में, वो वहां पर है। तो साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है यह भी देख रहे हो। तो अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है ना, अव्यक्त रूप से सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो ना। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान। तो यह सेवा भी एक खेल है। अगर हम लोग सेवा में बिजी ना रहे, सेवा ना करें तो कितना बोर हो जाएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? एक जैसा मोनोटोनस जीवन कितना बोर लगेगा ना। अभी देखो दुनिया में भारत में जितने टीचर हैं वो कैसे हो रहे हैं ना, कितना मन खराब हो रहा है सबका। सारा दिन क्या करें, घर में बैठे बैठे क्या करें। एक रूटीन था, सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलना है, फिर 4-5 बजे आना है, आराम से। फैमिली भी अच्छी लगती थी। और अभी तो सारा दिन फैमिली वालों का मुंह देख देख के बोर हो जा रहे हैं बेचारे। ठीक है ना। একটা চেঞ্জ ছিল না, যে ফ্যামিলি থেকে বাইরে বেরোলাম, 6-7 ঘন্টা বাইরে থাকলাম, আবার এসে বউ বাচ্চা ভালো লাগছে এবার, কিন্তু সারা সময় ওখানে আছে তো কি হচ্ছে। अभी सबसे ज्यादा बुरी हालत टीचर्स की है। কি হলো? हाँ हाँ, वही तो स्टूडेंट का भी उससे ज्यादा बुरा हालत है। बेचारे बच्चे सारा दिन घर में कितना बोर हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि सारा खेल तो ड्रामा का है और बाबा का है ना। ये सब। तो यह सेवा भी एक खेल है, कराने वाला करा रहा है। आप सिर्फ क्या है, कठपुतली की तरह नाच रहे हो। आप सिर्फ निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रालब्ध बना रहे हो। आप सिर्फ निमित्त बन एक कदम का पदम गुना क्या प्रालब्ध बना रहे हो। এটা খুব সুন্দর শাস্ত্রে দেখিয়েছে যে সঞ্জয় যে ছিল না, সঞ্জয় কে ছিল? সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের রথী, ধৃতরাষ্ট্রের সারথী না সঞ্জয়। তো ওকে তো দিব্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, ব্যাসদেব ওনাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন যে তুমি এখানে বসেই মহাভারত যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা দেখতে পারবে। তো ধৃতরাষ্ট্র যেতে পারবে না হস্তিনাপুর ছেড়ে, তো ওকে সব বলবে, ও দেখবে আর ও বলবে, ট্রান্সলেটরে কাজ করবে। তো এবার ধৃতরাষ্ট্রের মনে তো খুব এক্সাইটেড ও, যে আমার ছেলেরা কিভাবে যুদ্ধ করছে, পাণ্ডবরা কিভাবে যুদ্ধ করছে। ও সবসময় এটা শুনতে রাজি যে পাণ্ডবরা হেরে গেছে, পাণ্ডবদের মধ্যে এই আজকে পরাস্ত হয়েছে, এটা শোনার জন্য ওর মনটা সবসময় ব্যাকুল আছে। কিন্তু দুই পক্ষেরই হার জয় হচ্ছে, এরকম হচ্ছে। তো বারবার ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বিরক্ত করছে যে অর্জুন কাকে বান মারছে, অর্জুন কাকে কি করছে, অর্জুন কি করছে, অর্জুন কি করছে। সবসময় ওর ভিতরে একটা ভয় যে অর্জুনের সঙ্গে তো কৃষ্ণ আছে আর অর্জুন তো খুব মহাবীর, ও কাকে কাকে মেরে দেবে, কি করবে।
তো সব সময় বারবার খুব মানে এক্সাইটেড হয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করছে সঞ্জয়কে। সঞ্জয় লাস্টে পরেশান হয়ে কি বললো যে মহারাজ আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, কে কাকে মারছে, কোন পক্ষ থেকে তীর আসছে, কোন পক্ষ থেকে কোন অস্ত্র ইউজ হচ্ছে, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি দেখছো? আচ্ছা আমি একটাই দেখছি যে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চলছে আর কৌরব সেনা পরাস্ত হচ্ছে। লাস্টে একদম সঞ্জয় একদম স্পষ্ট বলে দিল এটা যে আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি এটাই দেখছি যে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চলছে, কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চলছে, অর্জুন মারছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চলছে আর কৌরব সেনা কি অধর্মের সেনা পরাস্ত হচ্ছে। তো এটাই আমাদেরও অল্প বুদ্ধি ভয়ঙ্করী, আমরা ভাবি আমি সেবা করছি না, আমি খুব ভালো প্ল্যান করতে পারি, খুব ভালো সেবা করতে পারি, কিন্তু বাবার সেবা, বাবার প্ল্যান, বাবার যোজনা, বাবার পরিকল্পনা, বাবার পুরো বিধান সেবা, কোন বাচ্চা কে আমাকে কি দিতে হবে, হ্যাঁ, তো বাস বাবা আমাদেরকে নিমিত্ত বানিয়ে কি করছে, এটা আমার ভাগ্য, আমার কপাল যে আমি সেবার ভাগ্য পেলাম আর আমার পদম গুণা কি হলো, জমা হলো। तो यह सेवा भी एक खेल है, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? किसके ऊपर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है, आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं, बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बोझ शब्द होना ही नहीं चाहिए ना। বাবা যদি পরমধাম থেকে এসেছেন তো পুরো প্ল্যান নিয়েই তো এসেছেন না, পুরো ভিশন নিয়ে তো বাবা এসেছেন যে আমি কেন যাচ্ছি নিচে আর আমাকে কি করতে হবে। আর ড্রামাতে কালচক্র তো সেটিংই আছে যে কলিযুগ শেষ হবে, বিনাশ হবে আর সত্যযুগ আসবে। তো ড্রামার বিধান एक्यूरेट नो फिक्स আছে, एकदम नुंधा हुआ है। और सर्वशक्तिवान बाप जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी प्लानिंग भी पूरी फिक्स है और उसको पता है जब मैं हूं, मैं आया हूं तो काम हुआ ही पड़ा है। আর শুধু শুধু আমরা কি করছি क्या কি করছি আমরা, আমি এইটুকু সেবা করে ভাবছি আমার আমি কত কাজ করছি, কত सेवा করছি না, लेकिन बाबा की बुद्धि में तो पूरे विश्व को चेंज करना है, पूरे विश्व का परिवर्तन करना है, पूरे विश्व की आत्माओं तक बाबा का मैसेज पहुंचाना है। तो उसकी प्लानिंग कितनी फास्ट होगी और कितना विशाल होगा। तो हम लोग कोई एक भी बाबा का एक बच्चा ये जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि हाँ हम बाबा का एक, हम पूरा विश्व की सेवा करेंगे, नहीं, बाबा एक बच्चे से नहीं करा सकता, बाबा को बहुत बच्चे चाहिए। उस दिन शिवानी बहन का बहुत अच्छा क्लास चल रहा था ना कि हम लोग कहते गुलजार दादी चले गलो, गुलजार दादी बाबा रथ चले गलो, तो कहा कि गुलजार दादी ने अपने को समर्पण करके बाबा का इतना बड़ा कार्य किया। अगर हम सब बाबा को ऑफर करें, बाबा मुझे भी अपना रथ बना लो और हम सब बाबा का रथ बन जाए, नहीं, बाबा आओ मेरे द्वारा किसी आत्मा का कल्याण कराओ, बाबा दृष्टि डालो किसी के ऊपर। तो अगर हम बाबा को इतनी खुली ऑफर दें, बाबा ये मन बुद्धि ये विकृति सब तुम्हारा, तुम यूज करो, इतना अंदर से हम निर्विकार बन जाएं और बाबा को ऑफर करें, तो 800 करोड़ आत्माओं तक बाबा का मैसेज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा है? जैसे गुलजार दादी ने अपने को समर्पण किया, अपना बुद्धि कभी नहीं चलाई, कभी अपना मतलब व्यर्थ संकल्प तो उनके जीवन में ही नहीं था, इतनी प्लेन आत्मा थी, इसलिए बाबा ने उसका अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया और उससे इतना बड़ा कार्य कराया।
अगर हम सब ऐसे अपना बुद्धि पूरा सरेंडर कर दें, प्लेन कर दें, व्यर्थ संकल्प रहित कर दे, तो बाबा हमको निमित्त बनाकर कितनी आत्माओं का कल्याण कराएगा। तो वो जो कहावत है ना, जो हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा आ गया, तो कब कहेंगे? तब ना कहेंगे, है ना। तो ये कार्य तो बाप का है, तो बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है ना, तो लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? যখন অর্জুন কিছুতেই যুদ্ধ করতে চাইছিল না, কিছুতেই, তখন দরজাটা খুলে দেয়। তো লাস্টে এত বোঝানোর পরেও যখন যুদ্ধ করতে চাইছে না অর্জুন, তখন লাস্টে কৃষ্ণ কি বলল? যে অর্জুন, আমার দৃষ্টিতে তো এই যুদ্ধ হয়ে রয়েছে আর সবাই মরেই পড়ে আছে, সবাই মরে পড়ে আছে, আমি তো দেখছি সবাই মরে পড়ে আছে, আমি অলরেডি আগেই সবাইকে মেরেই রেখেছি আমি সবাইকে, তোমাকে শুধু নিমিত্ত মাত্র কি অস্ত্র চালাতে হবে। আমি তো সবাইকে মরে পড়ে আছে সবাই। ये बाबा के शब्द अभी देखो मुरली में जो है ना, यही मुरली के शब्द गीता में चले गए हैं कि हुआ ही पड़ा है, बाबा ने करके रखा है। बाबा को पता है मेरे शत्रु की आदि आत्माएं कौन कौन है, उनको कैसे ज्ञान में लाना है, सब बाबा का प्लानिंग है, करके रखा है बाबा। सिर्फ आपको निमित्त बना के लकीर खींच रहा है और कुछ नहीं। तो लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं, तो सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त मात्र खेल कर रहे हैं। क्या लगे? हम रिपीट कर रहे हैं, निमित्त मात्र खेल कर रहे हैं। तो जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल लगे। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। थकने के लिए नहीं, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए। तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। तो चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल लगता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। सुना? कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल लगता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, लेकिन वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। सुना? एक है दिमाग से काम और एक है दिल से काम। तो जहां दिमाग यूज करते हैं ना, ड्यूटी समझ करते हैं, तो वहां थकावट होती है, और जहां दिल से करते हैं वहां
तो दिल की खुशी से नहीं करते, तो जो अपने मन की उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। तो कहा, इसी को कई लोग कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, कि एक है हेड टू हेड, एक है हैंड टू हैंड और एक है हार्ट टू हार्ट। तो जैसे अपने घर का काम करेंगे ना तो थकावट नहीं लगेगा, क्योंकि घर में हार्ट जुड़ा हुआ है। और ऑफिस में थोड़ा सा 2 घंटा काम करते हैं तो और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ हार्ट यूज नहीं होता, वहाँ तो दिमाग यूज होता है ना। और हैंड टू हैंड का मतलब क्या है कि दुकानदार के साथ कस्टमर का रिलेशन है। तुम्हारे लिए हम तभी काम करेंगे जब तुम मुझे पैसा दोगे, तो हैंड टू हैंड कम्युनिकेशन हो गया। और एक है हेड टू हेड और ये है हार्ट टू हार्ट। तो सेवा दिल से करेंगे तो बोझ अनुभव नहीं होगा, और अगर दिमाग से करेंगे तो क्या लगेगा। तो कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। तो यह देख बाप दादा हर्षित भी होते, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों के सभी प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं कि हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। सुना, बाबा के पास एक एक बच्चा कितना बाबा को याद कर रहा है और कितनी सेवा दिल से कर रहा है। बाप दादा के पास हर समय का, हर बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, आजकल तो कैमरा है, वीडियो है ना। तो बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। बाबा के पास क्या है, साइंस के साधनों से भी जो ऑटोमेटिक अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, किसी ने हमको बोला दीदी आप इतना चिंता क्यों करते हैं, आप चारों तरफ घर में कैमरा लगा दो और आप जहां भी रहो, जहां भी घूमो, अपना मोबाइल में देखो कहाँ क्या हो रहा है, तो चिंता ही नहीं कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो बाबा कहते मेरे पास पूरा रिफाइंड साधन लगा हुआ है नहीं, जो अपने आप होता रहता है। मशीन है बाबा के पास जिसमें हर बच्चे का रिकॉर्ड अपने आप क्या है। तो जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट, तो कितना फास्ट काम होता होगा। मतलब जहां भी जो भी करो, शूटिंग करो, कैमरा करो ना, रिकॉर्डिंग करो, तो उसमें लाइट चाहिए ना, लाइट बिना नहीं होगा। तो सूक्ष्म वतन जो है वो तो बाबा का क्या है, लाइट से भरा हुआ है ना, इसलिए हर काम क्या होता है, फास्ट होता है। तो सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, तो साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है। सुना, बाबा कहते साकार वतन में जो लाइट का साधन है वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन अव्यक्त वतन में जो साधन है
वो प्रकृति के तत्वों से बाहर है, इसलिए उसका काम और भी रिफाइन है। और प्रकृति तो रूप बदलती रहती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे और कल नहीं चलेंगे। तमोगुणी प्रकृति के साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते ना। अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। तो जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों को के रिकॉर्ड को देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं ना। सब बच्चों के रिकॉर्ड को देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा समय लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। सुना? जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे इतनी सेवा करना जो रात को जागना पड़े, 12 बजे या 1 बजे तक जगते हो, तो अमृत बेला फ्रेश नहीं होगा ना। क्या रात जगकर सेवा करता है? क्या? अच्छा, मुरली के समय बैठे भी हो तो नियम प्रमाण, बैठते भी हो तो नियम प्रमाण। अमृत बेला अगर बैठ भी जाते हो तो कैसे कि चलो बाबा का आदेश है बैठना है तो बैठ जाते हैं, लेकिन बैठते ही पूरा झुटका शुरू। तो अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की सेवा और याद में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है ना। सेवा के प्लान बनाने व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे जो सो जाओ, 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत बेला क्या होगा, है ना। 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत बेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं
लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। सुना, बार बार जैसे सेवा कर रहे हैं लेकिन मन में आ रहा है योग नहीं हो रहा है, योग नहीं हो रहा है, तो सेवा में भी ना मन शक्तिशाली नहीं होने के कारण सेवा में बल नहीं मिलेगा। सेवा में क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि बुद्धि बार बार उसमें जा रही है। तो जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और अगर बुद्धि फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर देगी ना। फ्रेश बुद्धि, अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, बहुत शक्तिशाली, माइंड एकदम फ्रेश है, दिल में कोई उलझन नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, है ना। तो फ्रेश बुद्धि एकदम 2-3 घंटे का काम 1 घंटा में ही पूरा करेगी। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है। बुद्धि थकी हुई है ना तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। बुद्धि अगर फ्रेश है तो जितना फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप से भी फ्रेश, तो डबल फ्रेशनेस रहती। तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। मन खुश बहुत, आज तो योग भी बहुत शक्तिशाली हुआ, बहुत मजा आया योग में, और शरीर की भी थकावट नहीं है, शरीर भी रेस्ट कर लिया, तो मन और तन दोनों फ्रेश। तो क्या होगा, डबल फ्रेशनेस रहेगी ना, तो 1 घंटे का कार्य। लेकिन सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। तो ना बाबा कहते ज्यादा सोना ये भी गलत है, लेकिन जितना शरीर को चाहिए उतना सोना है। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर को थकाएंगे और देरी से सोएंगे तो याद में क्या होगा। नियम ही बना लिए, आराम से 10 बजे 10:30 बजे खाना खाएंगे, आराम से 11:30 तक सोएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जल्दी सोकर जल्दी उठ के अमृत वेला पावरफुल करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, उसकी दिनचर्या सारा दिन ही फिर मॉर्निंग क्लास में भी नहीं आएंगे, उदास भारी भारी रहेंगे थोड़ा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करो। तो বাচ্চাদের মতন বাবা বোঝাচ্ছে না, बच्चों के जैसे बाबा समझा रहे हैं। अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। तो जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुना, याद का भी समय जैसे सेवा का समय निकालते हो, 4 घंटे का भी निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालो। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ।
सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो, है ना। एक समय एक বছরের একটা প্রজেক্ট থাকে না, তো আমরা কি ভাবি যে এই প্রজেক্টটা শেষ হয়ে গেলে তারপরে আগামী বছর খুব রেস্ট করব, তারপরে সব যোগের চার্ট ঠিক রেখে নেব। तो बाबा बोलছে कि हर साल नया नया प्लान बनेगा, हर साल सेवा की नई नई विधि बनेगी। तो क्या करना है, ये नहीं सोचो कि हम अगले साल पुरुषार्थ अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्या करना है, क्या करना है, अपना स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल, अपना सारा दिन का सेटिंग, टाइम टेबल का सेटिंग ऐसा बनाओ जो सब कुछ नेचुरल होता रहे। अमृत वेले का योग भी अच्छा हो, रात को नींद भी अच्छी आए, रात को अच्छा से सो भी जाओ, फिर सारा दिन फ्रेश होकर अच्छा पावरफुल काम भी, सेवा भी करो। तो ये पूरा टाइम का सेटिंग करो। तो अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण और क्या होता है, हैं? बहुत काम, बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक है कि भाई हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और फिर ऐसे तो थका हुआ शरीर है, थका हुआ मन है, और फिर उसमें अगर कोई भूल भाल करे तो क्या होता है, भूल भाल करे तो और भी क्या जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ ना। बाबा कहते हैं अंदर से ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए, याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि रात को 10 बजे बाबा ने कहा योग करो, तो हमको नींद नहीं आ रही है तो हम 10 से 12 बजे तक योग करते हैं, तो ये भी तो नियम नहीं है ना, 10 से 12 बजे तक योग करना। तो जितनी सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन
हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। এই যে বাবা বলেছে তারপর থেকে প্রত্যেক ঘন্টা 1 মিনিট যোগের অভ্যাস আছে না, तो भले कितना भी बिजी रहो लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। तो टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें क्या होगा? अगर बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सुना, सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? बाबार संगे सर्व संबंध आछे, दिल का स्नेह भी है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? अपनी याद का लिंक नहीं रखते हैं। जैसे घर में शायद क्या है, वाईफाई भी है और नेट भी, सब का सारा कनेक्शन सिस्टम है, लेकिन लाइट नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? तो लिंक टूटता है ना, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हो। बार बार लिंक टूट रहा है, बार बार जुड़ रहा है, बार बार टूट रहा है, बार बार, तो क्या हो रहा है? फिर शक्तिशाली नहीं होते, क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं। विस्मृति नहीं है, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है। यह भी आवश्यक समझो, जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो ना। আমরা সব কাজকে আগে প্রায়োরিটি দিই না, এটা করে নেব তারপরে, এটা করে নেব তারপরে যোগে বসবো। তো আগে কাজকে महत्व দিই, যদি কাজকে महत्व না দিয়ে আগে যোগকে যদি महत्व দিতাম তাহলে কি হতো? তাহলে याद শক্তিশালী হলে, বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে গেলে, মন চাঙ্গা হয়ে গেলে কাজ তো অটোমেটিক কি হবে? হ্যাঁ, तो वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो।
जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंखें खुलती हैं, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। क्या रखना है? बैलेंस। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। आगे बाबा बोले सुनो ना, इनके माथे की क्या होनी चाहिए? मालिश होनी चाहिए। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश कर देंगे। अब बाबा मालिश करना चाहता है और आप तो नीचे बैठे हो, मालिश करवाने वाला सैलून में आएगा तब ना मालिश होगी उसकी? नहीं, मालिश कराने वाला चेयर में बैठेगा शांति से तब तो उसकी मालिश होगी। तो बाबा तो आपकी मालिश करने के लिए बैठा है। तो बाबा कहते बच्चे याद में बैठो, मेरे पास आओ, तब तो तुम्हारी मालिश करूंगा। बाप के पास वतन में आ जाओ, फिर जो संकल्प करेंगे वही पूरा हो जाएगा। हाँ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। सुना? चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बनकर करना ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे भी देवे, लेकिन बदल नहीं सकता। सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे, और सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे तो जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की क्या है? खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह नहीं सकता। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? सेवा छाड़ा के थाकते पारवे, लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो और न अलबेलापन हो, न बोझ हो और न, इसको कहते हैं बैलेंस। इसको कहते हैं क्या? बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, मुरली का सार, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले
सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन ये असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। आपका असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।